नंदिमौ चेयनि नंद सहा परमिताद्य पद विंदपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रोई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जन उपदेश और उनकी दिव्यध्वनि में एक ही गर्जना हो रही है कि मैं सिद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में सकता हूँ। बताओ और देखो आपको इतनी रुचि है, देखो रुचि का पता कैसे लगाते हैं। क्या आपको इतनी रुचि है कि आप बैठो बोलने के लिए तो आपसे पहले शब्द ये आनंद में निकले? क्या जिनेंद्र भगवान के धीरेन्द्र भगवान के उपदेश में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में एक ही उद्घोष हो रहा है कि ओ मैं ध्रुव केवल ज्ञान में भी त्राक दूं। इतना बहुमान है कि पहले शब्द से ही आपको उछाल आ जाए, पहले ही शुरुआत में, यानी कि पहला शब्द भी आपके कान में पड़े और आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में उछाल आ जाए कि मैं तो ध्रुव चेतन में निर्मल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला है। इतनी प्रिय था। कल क्या कहा था कि गुरुदेव तारण स्वामी को जिन भगवान के वचनों के अमृत कर का पान करने से, जिन भगवान की प्रियता होने से, वचनों की प्रियता होने से उनको विष का असर नहीं हुआ बाहर से। तो भाई अभी अपने को भी संयोग में विषय कसा है, राग देश प्रपंच मोह आदि के भाव, नाना प्रकार का परिणमन, नाना प्रकार की अवस्थाएं, नाना प्रकार के संयोगी भाव, ये सब चलते हुए दिख रहे हैं अपने को। 24 घंटे अपने को भी ये सारे भाव परिणाम चलते हुए दिख रहा है, ये सारी स्थिति परिस्थिति घटती हुई दिख रही है। तो भगवान जी ये जितनी भी परिस्थिति घटती हुई अपने को दिख रही है, जितने भी संयोग पर्याय परिणाम अपने को घटता हुआ दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है अपने को अभी वर्तमान स्थिति में, जितना भी पर्याय परिणाम घटता हुआ दिख रहा है, विषय का, कसाय का, राग का, मोह का, पाप का, वासनाओं का, प्रपंच का, ये सारा विष है, सारा विष है। अज्ञान पुद्गल पर्याय में अहम का ये सब विष है, विष। और ये विष उतारने का, इस विष को क्षय करने का कहो, इस विष को बेअसर करने का कहो, इस विष को नष्ट करने का कहो, इस विष को नष्ट करने का एक ही उपाय है, मात्र जिन भगवान के वचन, मात्र जिन भगवान के देश में। आप कितने ही प्रपंचों में हो, कितने ही अज्ञान भाव हो, कितना ही मोह का भाव हो, कितना ही विषय हो, कितनी वासनाएं हो, कितना ही विकारी परिणमन हो, यदि सम्यक ज्ञान रूपी गुरु का उपदेश, जिन भगवान की वाणी आपके हृदय में आ जाए और आप उसमें रोमांचित हो जाओ, उसमें आप आनंदित हो जाओ, उसी समय तत्काल सारे विषयों का विष, सारे इंद्रियों का विष, सारी कसाय का विष क्षण में केतम, एक क्षण में क्षय होता है। एक क्षण में सारी विषय, कसाय, वासनाएं, विकल्प, नाना प्रकार की मिथ्या भावनाएं, संसार के नाना प्रकार के मिथ्या लक्ष्य, सारे के सारे एक क्षण में क्षीण होते हैं। ये किसके क्षीण होते हैं? जिसमें गुरु महाराज की तो बहुत ऊंची बात थी
उन्होंने तो ऐसा अमृत पिया कि विष भी अमृत हो गया। लेकिन यदि आपके अंदर में आपने यदि इन वचनों को श्रद्धा से भी पिया है, अंतरात्मा से श्रद्धा से भी पिया है, श्रद्धा से भी ग्रहण किया है और गहन श्रद्धा से ग्रहण किया है, तो अनादिकाल का जो इंद्रिय विषयों का विषय जो विनंद है, जो दुख है, वो क्षण में क्षीण हो जाएगा और आत्मा में अनंत सुख की उत्पत्ति हो जाएगी, आत्मा में अनंत आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन किसको भैया? जैसे पहले देखो बेटे से ही क्या कर रहे थे, क्या हुआ? सर जिन वचनों की बात आई और रोमांच, बहुमान, जय जयकार, महिमा। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति बहुमान, उनके प्रति आदरणीयपना और अंतरंग से आस्था होने से, विनय होने से, जिन भगवान के वचनों की उन पे गहन विश्वास होने से आपने पहली यानी शुरुआत से ही जय जयकार मच गई। क्यों मची भैया ये जय जयकार? क्योंकि जिन भगवान के वचनों का इतना गहरा श्रद्धा भरा हुआ, बैठा हुआ हृदय में, जिन भगवान के वचनों सत्य है, ऐसी गहरी प्रतीति, गहन प्रतीति बैठी हुई है कि जिन भगवान के वचन ही सत्य है, बाकी संसार में सब असत्य है, माया है, भ्रम है, भ्रांति है। एकमात्र जिनेश्वर भगवान के वचन सत्य है, जिनेश्वर भगवान के देश में सत्य। इतनी गाढ़ प्रगाढ़ अंतरात्मा की प्रतीति बैठी हुई है, तो इतनी गाढ़ प्रगाढ़ अंतरात्मा की प्रतीति बैठी होने से, इतनी गाढ़ प्रगाढ़ अंतरात्मा की चेतनमय स्वभाव की प्रतीति बैठी होने से, जो भी इंद्रिय विषय कसाय है, राग देश का परिवेश है, निमित्त है, संयोग है, विषय कसाय आदि के भाव है, वे सब इस प्रीति, इस बहुमान से, जिन भगवान के वचनों की जय जयकार से, वो सारा अज्ञान में परिणमन क्षीण हो जाता है, तत्काल क्षीण हो जाता है। तत्काल उपयोग अशुद्ध विषयों को गमने की जगह, इंद्रिय पुद्गल विषयों के गमने की जगह, अतीन्द्रिय जिन पर भगवान ने जो ध्रुव स्वभाव कहा है उसकी अनुमोदना में तन्मय हो जाता है। अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य बनने लगता है, अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव का विश्वास उत्पन्न हो जाता है। काहे से भैया? जिन भगवान के अमृत को ग्रहण करने से पुद्गल रूपी जहर, विषय कसायों का जो अनादिकाल से आत्मा पी रही है, उसका जो दुखों का जो समुद्र है वो बिला जाता है और अनंत सुख का सागर प्रकट हो जाता है। लेकिन भाई किसको? जिन भगवान के वचनों की प्रतीति हो उसको। भैया अब हमें कहाँ जिन भगवान के वचनों की प्रतीति? हमारी बुद्धि तो विकल्प में लगी है, पाप में लगी है, विषय में लगी है, वासना में लगी है। हमारी बुद्धि तो हमें लौकिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है और आचार्य तारण देव की बुद्धि उनको प्रेरणा देती है ममल स्वभाव में, ममल बुद्धि रही है, ममल भाव रही है। उनको उनकी बुद्धि जो आचार्य तारण देव की बुद्धि है ना, आचार्य भगवंतों की जो बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि उनको सम्यक में आचरण करने की प्रेरणा देती है। सम्यक बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि उन्हें स्वरूप में चरण करने के लिए उत्साहित करती है, स्वरूप में रमण करने के लिए उत्साहित करती है। क्यों भैया? क्योंकि उनकी बुद्धि ममल हो गई है, चारित्र के जोर से उनकी बुद्धि भी ममल हो गई, चित्त भी निर्मल हो गया। तो भैया उनकी बुद्धि उन्हें स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा देती है। और अपनी बुद्धि अपने नाना प्रकार के विकल्प, संक्लेशित परिणाम, नाना प्रकार की विकथा, नाना प्रकार की उलझन, नाना प्रकार के जिन बातों से कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसे संकल्प विकल्प, ऐसे मन विचारों का समूह है, ऐसे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि उनकी योजनाओं में, उनमें तन्मय होके उनमें एक में खो जाती है। मन में अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं, अनेक नाना प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती हैं और बुद्धि उनमें तन्मय हो जाती है, उनमें रस लेने लगती है। भैया अब अपनी बुद्धि ऐसी शुद्ध क्यों नहीं हो रही? अपनी बुद्धि ममल क्यों नहीं हो रही? अपने पास ममल तो छोड़ो, अपनी बुद्धि सम्यक क्यों नहीं हो रही? सम्यक तो अपने बुद्धि में सम्यक बना कर नहीं आ रहा। अपनी बुद्धि अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रही? भैया अपनी बुद्धि अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित इसलिए नहीं कर रही, जिन स्वभाव में रमण करना, जिन स्वभाव की जय जयकार करना, बहुमान करना, इसलिए प्रेरित इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपकी बुद्धि में भी कर्तव्य का जो रस है ना, संसार के विषयों का, वो रस बना हुआ है अभी। देखो ऐसे समझो, बुद्धि में जो पर्याय परिणमन की रील चलनी है वो करणधारा तो डली हुई है। बुद्धि में जो पर्याय परिणमन की जो रील चलनी है वो कर्मधारा तो डली हुई है, वो तो अपनी तत्समय की युक्त चली रही है, लेकिन उस धारा का रस भी पड़ा हुआ है अभी, उस धारा से मुक्त होने की भावना भी नहीं है, ममल बुद्धि की अनुमोदना का भाव भी नहीं है हृदय से।
ये बुद्धि से, दुर्बुद्धि से छूटने की हृदय से भावना भी नहीं है। कह रहे दुर्बुद्धि से छूटना है, हमें अपने अभिप्राय की निर्मलता करना है, हमें अपने मति ज्ञान की निर्मलता करना है, हमें शुद्ध ज्ञान की निर्मलता करना है, हमें जिन भगवान के वचनों की प्रतीति में जमना है, रमना है, डूब जाना है, अपने अरहम स्वभाव में लीन हो जाना है, अपने ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में। ऐसी भावना नहीं उत्पन्न हो रही ना। जिन भगवान के सिद्धांत, जिन भगवान के वचन आपकी प्रीति में, प्रियता से उत्पन्न नहीं हो रहे। सुनो, अच्छे से सुनो, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की देशना आपकी प्रतीति में प्रियता पूर्वक उत्पन्न नहीं हो रही। एक तो प्रतीति में, दूसरी प्रियता। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, दूसरी प्रियता। जिन भगवान के वचनों की रुचि और रुचि में आचरण। जिन भगवान के वचनों की रुचि और उस रुचि के अनुसार आचरण। क्योंकि रुचि होगी तो उस अनुसार ज्ञान देखेगा, उस अनुसार जानेगा तो आचरण होगा। तो भैया क्यों नहीं हो रही ऐसी रुचि और वैसा आचरण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दुर्बुद्धि का रस पड़ा हुआ है, मिथ्या बुद्धि का रस पड़ा हुआ है। और मिथ्या बुद्धि का रस होने से गुरु महाराज का जो विष है वो भी अमृत बन रहा है, और अपने को जिनेन्द्र भगवान का अमृत मिल रहा है, अपने को जिनेन्द्र भगवान का अमृत मिल रहा है। लेकिन ये अमृत को छोड़ रहे हैं अपन। ये अमृत तो विष नहीं बन सकता, लेकिन अपन इस अमृत को छोड़ रहे हैं तो अपनी दुर्बुद्धि में विष उत्पन्न हो रहा है। अमृत विष नहीं बन रहा। जिन भगवान का अमृत तो अमृत ही है, लेकिन उस अमृत को अमृत तुल्य अपने में प्रतीति और प्रियता नहीं आ रही, तो अमृत का अमृत पान ना होकर विष का रसास्वादन हो रहा अपने को। विष का, दुर्बुद्धि के विचारों का रसास्वादन हो रहा। रसास्वादन मतलब राग देश परिणामों का रस, उनका पक्ष, उनका मान, उनका सम्मान, उनका मोह, उनमें अनुरक्तिपना। देख लो, दुर्बुद्धि का रस पड़ा, दुर्बुद्धि का, मिथ्या राग देश के पोषण का। देखो, उनकी बुद्धि उनको भीतराग स्वभाव की अनुमोदना के लिए प्रेरित कर रही है, और अपनी बुद्धि, भैया ये हमारे अपने हैं, इनकी बात हमें अच्छी लगती है, ये हमें अच्छे समझाते हैं, इनकी चर्चा में अच्छी लगती है, इनका होना हमें अच्छा लगता है, इनका बताना हमें अच्छा लगता है, इनका समझाना हमें अच्छा लगता है, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता। अपनी बुद्धि ये हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, ये हमारे अनुसार ऐसा नहीं कर रहा है। अपनी बुद्धि राग के विषयों के पोषण करने के लिए अपने को प्रोत्साहित करती है, राग के या द्वेष के। जैसे राग के विषय वैसे द्वेष के विषय, ये हमारा शत्रु, ये हमारा नुकसान करता है, ये हमारी बात नहीं सुनता, ये हमें ये नहीं करता। या राग के विषयों को पोषित करने के लिए अपने को उत्साहित करती है, या द्वेष के विषयों को पोषित करने के लिए अपने को उत्साहित करती है। गुरु महाराज की बुद्धि वो कहती राग देश सब विलियम है, सब बिला जाएंगे, तो सब एक एक समय की पर्याय है। उनकी बुद्धि ममल स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, ममल स्वभाव में आए रमण करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है, ममल स्वभाव में ध्रुव चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान स्वभाव में अवगाहन करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। बता कितना अंतर है। अपनी बुद्धि अपने को अज्ञानता की ओर ले जाती है, और आचार्य देव की बुद्धि उन्हें ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ओर ले जाती है। इसलिए उनके सारे कर्म भाव विभाव सब बिला जाते हैं, और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव हमेशा उत्पन्न, हमेशा जब देखो जब प्रकाशवान अनंत सत्ता उनके देखो, आप जहाँ देखो वहाँ उनकी प्रकाशवान अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, ममले ममल स्वभाव, अर्क विंद स्वभाव, विंद स्थान तिष्ठन्ति ज्ञान रमण। हर जगह देखो तो उनकी ज्ञान रमणता ही रमणता दिख रही भैया। जहाँ देखो उन्हें ध्रुव शुद्धात्मा की अनुभूति दिख रही है, जहाँ देखो उन्हें ज्ञान विज्ञान दिख रहा है, जहाँ देखो उन्हें ध्रुव अर्क सुअर्क दिख रहा है, जहाँ देखो उन्हें शुद्ध बुद्ध सर्व परमात्मा दिख रहा है भैया। जहाँ देख रहा है, जहाँ उनकी जो गाथा देख रहा है भैया, वहाँ शुद्ध ही शुद्ध दिख रहा है, शुद्ध ही शुद्ध दिख रहा है, शुद्ध ही शुद्ध दिख रहा है, ज्ञान विज्ञान दिख रहा है भैया। अपने को काहे को नहीं दिख रहा भैया? उन्होंने दुर्बुद्धि से पापों के सारे रस को छोड़ दिया, शुभ अशुभ के सारे रस को छोड़ दिया, और उन्होंने सुबुद्धि के जागरण से अपने ममल स्वभाव की प्रियता और इष्टता को जगाया। ममल स्वभाव की प्रियता और इष्टता को जगने से, ममल स्वभाव की प्रियता और इष्टता जगने से उनकी सहज ममल स्वभाव की अनुमोदना हो रही है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना हो रही है, जिससे सहज सारे कर्म क्षय हो रहे हैं। ये तो गुरु महाराज की बात हो गई, बहुत हाई क्वालिटी की बात हो गई। लेकिन भाई अपने लिए क्या है भाई? अपने लिए भी आप बताओ, आपको जो दुर्बुद्धि चल रही, कर्तव्य करना है मुझे, भोक्तत्व करना है मुझे, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर देता तो क्या चला जाता, ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता। ये जो बुद्धि का जो विकल्प रूप कर्मधारा का परिणाम चल रहा है, उसमें कितना रसीलापन लग रहा है आपको?
उसमें कितने एक में खो रहे हो आप, उसमें कितने जुड़ान, उसमें कितने जुड़के बह रहे हो आप, उसमें कितना अपनत्व का भाव महसूस हो रहा है आपको, उसमें कितना रसीलापन लग रहा है। क्या हो, देखो 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 देखो, मेरी जिम्मेदारी, मेरा संसार, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अपनापन, देखो मेरा अपनापन, देखो मेरा अपनापन, कितना रसीलापन लग रहा है। रसीलापन तभी लग सकता है जब तुम्हें गहरा अपनत्व हो। यदि गहरा अपनत्व नहीं होगा तो रसीलापन नहीं लग सकता, रसीले नहीं लग सकते, वो असत्य लगेंगे, दुख लगेगा वहां। रसीलापन लग रहा है मतलब गहरा अपनत्व है, रसीलापन लग रहा है मतलब गहरा ममत्व है, रसीलापन लग रहा है ज्ञान मूर्छित है, उसे असत्य नहीं कह रहा, वहां से हटने के लिए दुखी नहीं हो रहा, वहां बिल्कुल एक में हो रहा है। तो बिल्कुल समझ लो वहां एक में पना है, दुर्बुद्धि में एक में पना। पता, जब दुर्बुद्धि में एक में पना हो तो तुम्हें कौन चेताएगा, चलो 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 ममल स्वभाव की ओर चलो, कौन चेताएगा, कौन जागृत करेगा। दुर्बुद्धि में एक में पना है तो कोई जागृत करने वाला ही नहीं। यदि आप जिन भगवान के वचनों की प्रतीति ले आओ, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता कर लो, सम्यक सुबुद्धि का स्वभाव स्वीकार कर लो, अर्थात सम्यक सुबुद्धि से स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो वो बुद्धि, वो विवेक आपको चेताएगा अंदर से। अरे देखो देखो देखो, देखो अज्ञान परिणाम चल रहा है, देखो देखो ये बुद्धि का कर्तृत्व का रस चल रहा है, देखो इससे भिन्न में निराकार चेतन में परमात्मा, चलो अपने सिद्ध स्वभाव की ओर चलो। अंतर आत्मा के ज्ञान के बल से बुद्धि चेताएगी आपको अंदर से, विवेक चेताएगा आपको अंदर से, जागृत करेगा, सुबुद्धि जागृत करेगी आप, सुबुद्धि जागृत करेगी आपको। क्या कहेगी, देखो ये कर्तव्य का परिणाम चल रहा है, पूर्व कर्मों से बंधी हुई कर्तव्य की धारा आ गई, बताएगी वो आपको। विवेक की जागृति होने पे, अंतरंग ज्ञान की जागृति होने से वो बुद्धि आपको बताएगी, देखो पूर्व कर्म उदय से ये आ गया कर्मों का उदय, ये आ गया राग देश का भाव, ये आ गया कसाय का भाव चलने लगा तुम्हारे अंदर, वो चिताएगी तुम्हारे अंदर विषय वासनाओं के भाव चलने लगे, देखो तुम पर पर्याय में एक में खोने लगे, चलो अपने को ममल स्वभाव के अनुबोध न करने चलना था। या फिर ये चेताएगी, देखो 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 तुम देखो ये राग देश में जुड़ रहा है, अज्ञान में जुड़ रहा है, देखो अनंत कर्मों का बंद हो रहा है, दुख 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 का वेदन कराएगी वहां। बुद्धि कराती दुख का वेदन, ज्ञान में दुख का वेदन होता ही नहीं, दुख का वेदन कराएगी वहां बुद्धि, सम्यक बुद्धि कराएगी, दुख का वेदन करेगी वहां, सम्यक बुद्धि दुख का वेदन करेगी। और तत्काल सम्यक बुद्धि का ही ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, और वो यदि बुद्धि बलवत हो गई तो तत्काल ज्ञान स्वभाव की तुम्हें सत्यता है, तो तत्काल तुम्हें ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा, और ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा तो वो अपने आप ही तुम्हें क्या बोलते हैं, कर्म की धारा मंद होते ही या कर्म की धारा से भिन्नता रूप ज्ञान स्वभाव का ज्ञान उपयोग होगा, और ज्ञान उपयोग होगा जैसे ही वैसे ही तुम्हें अपने आप ही उन कर्मों से भिन्नता लगने लगेगी, या उन कर्मों के उदय मंद होते ही तुम्हें अपने आप ही अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अनंत बहुमान आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि कर्मधारा के बीच में भी आपको सतर्क और सावधान करने वाला कोई था, और उसने आपको कर्म उदय के रस में डूबने नहीं दिया। जब आप कर्म उदय के कर्तव्य भोक्तत्व के रस में डूबे नहीं, मिथ्या दुर्बुद्धि की आपने अनुमोदना नहीं करी, तो आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुए, परिणमन तो चला लेकिन आपके अंदर में विकार उत्पन्न नहीं हुए, रस नहीं लिया ना आपने, तो आपके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हुए, और विकार उत्पन्न नहीं हुए तो सहज कर्मधारा मंद हुई, और अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ, ज्ञान उपयोग की प्रकटता हुई, और ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ तो सहज देखो 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 मेरा सिद्ध स्वभाव, मैं आद्य अनादि शुद्ध हूं। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आने लगी कि देखो 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 मैं तो निराकार चेतनमय अरूपी तत्व भगवान आत्मा, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आने लगी, देखो 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 मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा। क्यों आने लगी भाई ये प्रतीति? क्योंकि इतना बहुमान था ना जिन भगवान के वचनों, इतनी सत्यता थी ना, इतना जिन वचनों का गहन अमृत पिया था ना अंदर में, इसे जिन भगवान के वचनों के प्रति आत्मा समर्पित थी ना, आत्मा को उलीचा था ना जिन वचनों के प्रति, आत्मा की श्रद्धा को जिन भगवान के वचनों के प्रति उलीचा था ना, आत्मा की श्रद्धा को जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पित किया था ना, तो आत्मा को जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पित करने के कारण अपने आप ही रोमांच उत्पन्न हो गया, अपने आप ही रोमांच उत्पन्न हो गया, ध्रुवता का रोमांच उत्पन्न हो गया, ध्रुवता का शुद्धता का रोमांच उत्पन्न हो गया, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का रोमांच उत्पन्न हो गया, अपने आप ही दुर्बुद्धि का रस खत्म हुआ, अर्थात दुर्बुद्धि का पक्ष टूट गया, और जो सम्यक स्वरूप है उसकी सहज अनुमोदना होने लगी, सहज अनुमोदना होने लगी। तो भाई अभी क्या करें हम? पहले आप अपने दुर्बुद्धि को देखो,
अपनी पहले तुम अपनी जागृति को देखो कि तुम्हारी आत्मा जागृत भी रहती है नहीं रहती। कैसे जागृत भैया? कहीं राग में बह रहे हैं, कहीं मोह में बह रहा है, कहीं कर्तव्य में बह रहे हैं। बुद्धि सुबह से लेकर शाम तक कर्म धारा के अनुसार योजना बनाने में लगी है, पुण्य पाप की व्यवस्थाओं की योजना बनाने में लगी। अज्ञान में कर्ता भोक्ता, जबकि पता है कि ये जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, यह आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन बुद्धि सुबह से लेकर शाम तक कर्ता भोक्ता करता भोक्ता करता भोक्ता करता भोक्ता करता भोक्ता, ज्ञाता दृष्टा को तो बोलती नहीं है कभी, करता भोक्ता की गीत गाती रहती है। अब भैया, अब जब ये बुद्धि सुबह से लेकर शाम तक करता भोक्ता जपती रहती है कि मुझे करना, मुझे धरना, इसने करा, इसने नहीं करा, ये करा, वो करा, इसने करा, उसने नहीं करा, जब वो करता की रामायण पढ़ती रहती है, जब ये बुद्धि सुबह से लेकर शाम तक करता का मंत्र जपती रहती है। अब जो मंत्र बुद्धि जप रही है, करता मैं करता, जब ये बुद्धि इस कर्ता का मैं करता तू करता, जब मैं करता तू करता का मंत्र जप रही है जब ये बुद्धि, तो ये बुद्धि दुर्बुद्धि होती, तो ये बुद्धि दुर्बुद्धि है। अब रुको, हम क्या कह रहे हैं? तो ये जो दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि ही अज्ञान है। अब यदि आप कह रहे हो कि भैया ये कर्ता भोक्ता, भैया अभी हम तो कर रहे हैं, ये तो परिणमन में चल रहा है कर्ता भोक्ता का परिणमन। अब इस भूमिका में ऐसा कर्ता भोक्ता का परिणमन तो चलेगा ही। भैया हम परिणमन की कहाँ कह रहे हैं? हम तो तुम्हें बुद्धि की योजनाओं की कह रहे हैं। अब भैया वो योजनाएं भी अपने आप चलाते, हम चलाना थोड़े चाहते, वो इसलिए चलाते हैं वो योजनाएं क्योंकि तुम्हें जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं चलती, इसलिए चलाते। करने की हम मनाही नहीं कर रहे, हमने अभी स्पष्ट कह दिया, शरीर के परिणमन को करने की मनाही नहीं है, शरीर के परिणमन से करने की मनाही नहीं है। शरीर के परिणमन से कोई कर ही नहीं रहा, शरीर का परिणमन तो पुद्गल के परिणमन के अनुसार पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है। और तुम तो शरीर के परिणमन की कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं बुद्धि के सामने से जो पर्याय निकलनी है वो पर्याय भी अपनी तत्समय की योग्यता से निकल रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि उस निकलती हुई पर्याय में तुम एक में हो रहा हो, तुम भिन्न नहीं रह रहे। भैया वो भिन्नता नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भिन्नता? वो भिन्नता इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें उस कर्तव्य का रस आ रहा है। तुम्हें उस कर्तव्य में, जैसे हमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी में अमृत का रसपान हो रहा है ना, वैसे तुम्हें उस कर्तव्य में आनंद की अनुभूति हो रही। मैं कर रहा हूं ऐसा अहम भाव की संतुष्टि मिल रही, मैं कर रहा हूं ऐसा अहम भाव की संतुष्टि मिल रही है। भैया अच्छा, हमें तो अहम भाव की संतुष्टि नहीं मिल रही। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ करो, कोई तुम्हारे काम की निंदा कर दे और फिर देखो तुम्हारा टेम्परेचर। तुम यदि कोई चीज इधर रखो और वो सही रखी हो, कोई उठा के इधर रख दे, फिर देखो मैं सही करती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, मैंने करी है, उसके बाद तूने हटा दी, फिर देखो अहम बल वाला है। अंदर से कहने में आएगी ये चीज यहाँ रखी रहनी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ जो कसा है, जो मान, जो अहंकार, जो बिल्कुल भड़बड़ाहट निकलेगी, वो क्या कसाई की परिणति जो निकलेगी वो क्या? ये चीज यहाँ रखी रहनी चाहिए। सहजता में कहना बात अलग है, उसके साथ जो भड़बड़ाहट निकल रही है, जो बड़बड़ाहट निकल रही है, जो कसाय का बलबत्ता निकल रही है, वो क्या है? वो रस है, रस। वो कसाय का रस है, कसाय का रस। और वो कसाय का जो रस है वही अहंकार है, वही अहंकार है, वही मनोरंजन गारव है। और जो मनोरंजन गारव है ना, वो जो रस है ना, आप जो दिन भर रहते हो कर्तव्य का, बाहर की क्रिया, बाहर के कर्तव्यों से परे नहीं है, लेकिन वो जो कर्तव्य का जो रस लेते हो ना, वो कर्तव्य का रस अज्ञानता का रस है। और वो जो अज्ञानता का रस है ना, वो रस होने से जीव को ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आनंद नहीं आता, जिन भगवान के वचन की प्रतीति नहीं आती। भैया मैं याद स्मरण, बुद्धिपूर्वक स्मरण नहीं, प्रतीति बहुत गहरी बात है, पकड़ में आएगी आपको, अभी बहुत दिन में लगेंगे इसे पकड़ने में। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आती अंदर से, रोमांच से, क्योंकि भैया जिन भगवान के वचनों की प्रतीति कैसे माने? आनंद में हो जाती है आत्मा उस समय। जिस समय जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, सच्ची प्रतीति आएगी, उस समय अंदर से रोम से जय जयकार निकलती है, अपने आप में बहुमान उत्पन्न होता है, अपने आप में आनंद की अनुभूति होने लगती है, अपने आप में स्वतंत्रता का वेदन होता है। कुछ भी ना कुछ अद्भुत घटना घटती है जो मन बुद्धि से परे होती है, जो मन बुद्धि से परे होती है, जो विकल्पों से परे होती है, जो समझ से परे होती है। तो
और फिर जो भैया जब इतना बहुमान कर रहे हैं आप, बैठते से बोलते से ही बढ़िया बहुमान में आ गए, बहुमान से बोलने लगे। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। ये काहे का अभ्यास है? ये अपनी बुद्धि को काट रहे हैं। अपनी बुद्धि जो मिथ्या रूप रस ले रही ना, उस बुद्धि को जिन भगवान के रस का आदत पान करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद अशुद्ध संस्कार टूटे। बुद्धि के जो अशुद्ध संस्कार है कर्ता के सुनने के, अपनी मन की बात सुनने के, अपनी मन की मानी करने के, तो ये जिन भगवान के वचन को सुनने से जो उसके कर्तव्य के संस्कार है ना, वो संस्कार टूटे, उसे कहीं चोट लगे, वो कहीं बदले। इसलिए ये बहुमान है। इसलिए जिन भगवान के वचन कहा जा रहे हैं, इसलिए जिन भगवान के वचन की महिमा कही जा रही। क्यों? क्योंकि बुद्धि का हेम टूटे, आपको बुद्धि का कर्तव्य का रस टूटे, बुद्धि में अपनत्व का रस टूटे। और जब आपको बुद्धि में कर्तव्य का अपनत्व का रस टूटेगा तो कहीं जाके आपको ममल बुद्धि पकड़ में आएगी। अरे ममल बुद्धि तो छोड़ो, कहीं जाके आपको सम्यक बुद्धि पकड़ में आएगी कि गुरु महाराज के पास कैसी ममल बुद्धि है। अरे आपको निर्मल मति पकड़ में आएगी कि अभिप्राय की विशुद्धि हो जाने के बाद से पापों का पक्ष कैसे टूटता है। अच्छा देखो, कितने साल से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो? नमोकार मंत्र कब से पढ़ रहे हो? बचपन से पढ़ रहे हो ना? ऐसो पंच नमस्कार सप्पा प्रणाम कब से पढ़ रहे हो? बचपन से पढ़ रहे हो ना? एक भी पाप खत्म हो गया क्या तुम्हारा अभी तक? ये बताओ, 5 पाप में से एक भी पाप छूटा? आप और ऐसो पंच नमस्कार सब पाप प्रणाम तो रोज पढ़ रहे हैं आप। सुबह उठते समय भी पढ़ रहा है, शाम को सोते समय भी पढ़ रहा है, लेकिन आपका एक भी पाप नष्ट नहीं हुआ। और पाप नष्ट क्या? जीव तो ऐसी मान्यता से पढ़ रहा है कि हम जो दिन भर पाप करते हैं वो पाप नष्ट हो जाए तो हमारे पास पुण्य बना रहे। अच्छा बताओ, ये सब पंच नमोकार पढ़ रहे हो तो आपके मन में, जीव के मन में यह अभिप्राय है कि सुबह से लेकर शाम तक हम पाप कर रहे हैं ना, तो सुबह से लेकर 5 साल तक के पाप क्षय हो जाएं और भगवान हमारे पास, हमारे मन की शांति, हमारे मन के अनुसार सारे काम होते रहे। हमारे अशुभ मानस पाप प्रणाश मतलब हमारे जो मन के विपरीत काम होते हैं उनका क्षय हो जाए और हमें मन के अनुकूल काम होते रहे। 90% अब आपको पकड़ में नहीं है। अरे भैया, जो परिभाषाएं पढ़ाई जा रही है ना, ये सब पापों का नाश करने वाला है। तो पापों का नाश करने वाला है, कौन से पापों का नाश करने वाला है आपको पता है? सब पापों का नाश करने वाला मतलब जो 5 महाव्रत से विपरीत 5 पाप है उनका नाश करने वाला है और 5 महाव्रतों को उत्पन्न करने वाला है। ये भावना भी आती है कि ये सब पंच, यहाँ जो सब पाप प्रणाश कह रहे हैं तो 5 पापों को गला के महाव्रतों को उत्पन्न करने की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। आता कहीं महाव्रतों को ग्रहण करने का भाव? नहीं भैया। अच्छा बताओ, ये सब पंच नमो यार सब पाप प्रणाश बोलते हो तो भैया भगवान जी हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाए, हम आनंद में खुशी से रहे। जब भावना तो है सबके अंदर, स्वार्थ तो जो है सबके अंदर, ये स्वार्थ की परिणति सबके अंदर है, लेकिन किसी के अंदर ये भावना नहीं आती कि हे प्रभु, है परमात्मा, पंच परमेष्टि परमात्मा, जैसे आपने पंच पदवी को उत्पन्न करा है, जैसे आपने पंचाचार स्वरूप में रमण किया है, ऐसे पंचाचार स्वरूप में रमण हो और इन 5 पापों का नाश हो और महाव्रतों की उत्पत्ति हो, अर्जी का पद उत्पन्न हो, महाव्रत भावलिंगी साधु पद उत्पन्न हो। ऐसे भावना आती कभी नहीं आती। लाखों बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कभी नहीं आई ऐसी भाव। क्यों नहीं आई? स्वार्थ 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 स्वार्थ। नमोकार मंत्र को भी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम कहेगा, पुण्य अर्जन। क्योंकि भाई दिन भर पाप करते हैं, रात में सोते समय नमोकार मंत्र पढ़ लो तो क्या थोड़ा पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा। भैया ऐसी भावना तो नहीं होती। ऐसी भावना नहीं, ऐसी मानता ही पड़ी अनादिकालीन। कच्चू नहीं है, ऐसी मानता ही पड़ी आपको मन का प्राचित। अब तुम प्राचित कर रहे थे, कब के सम्यक दृष्टि हो गया होता, भगवान कहाँ लगे हो? अरे तुम्हारा ऐसा शुद्ध लक्ष्य हो गया होता, तुम्हारी इतनी गहरी दृष्टि हो गई होती, अरे तुम्हारा इतना गहरा अभिप्राय हो गया होता, कब के सम्यक दृष्टि सहानुभूति प्राप्त कर लेते। एक बार पढ़ने में तो अंजन चो निरंजन हो गए थे तुम तो। वो मन की संतुष्टि, दिन भर पाप करते करते थक जाता है ना जीव, तो पता है कि ये पाप करने से पाप लगता है, नर जाना पड़ेगा, तो भाई क्या करें, थोड़ा प्रायश्चित कर ले तो पुण्य को बंद हो जाए, स्वर्ग तो चले जाए। जब भावना है अनादिकाल से पुण्य, अनादिकाल से जीव की शुभ और अशुभ कसाय तो अनादिकाल से हुई है। आज प्रायश्चित कर रहा है वो शुभ कसाय है, जो आप प्रायश्चित कर रहा है वो शुभ कसाय है, और जो आप पाप कर रहा है वो शुभ कसाय है। तो अनादिकाल से शुभ अशुभ कसाय तो अनंत बार हुई है, उसकी तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोनों पाप है हमारे लिए, तो शुभ भी पाप है और शुभ भी पाप है।
फिर हम तो कह रहे हैं इन दोनों से परे निराकार चेतन में स्वभाव की प्रीति का भाई, तुम तो एक बार बताओ। पंच पदवी में आराधन करने की भावना का भाई, पंच पदवी को मैं भी जिन-जिन बार भगवान बन जाऊंगा, नमोकार मंत्र पढ़ते समय मैं भी अरिहंत सिद्ध पद को प्रगटाऊंगा, इस शरीर से भिन्न निराकार चेतन स्वभाव की अनुभूति में डूबूंगा। जैसा जिन पर परमात्मा ने उपाध्याय के जो गुण है 25 गुण, वैसे 11 अंग और 14 पूर्व का अनुसरण करके अपने ज्ञान विज्ञान में रत होकर अपने भीतरक पद को पाऊंगा। अपने स्वस्वभाव का लक्ष्य कब बनाया तुमने, बताओ तो एक बार बनाया हो? कभी नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते एक ख्याल आया हो कि भगवान 5 पापों के कारण ही मेरी आत्मा 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रही है, यदि 5 पापों का अभाव हो गया होता, अरे 5 पाप में भी से एक भी पाप का अभाव हो गया होता तो तुम आज निर्वाण पहुंच गए होते। भैया ये सो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणासड़ो। भैया कौन सो पाप? भैया वो बॉम्ब दिन भर में हमने दुकान पे मायाचारी करी, घर में झूठ बोला, विषय भोगे, पाप भोगे, बच्चे करे, घर मकान दुकान करा, तो भैया खूब सारो पाप को आश्रय भोगा। तो भगवान जी हमने तुमरी जय कह ली, तुमरो नमोकार मंत्र पढ़ लो, तुमरी जय जयकार कर ली, सुख का सहाय कर ली, पुण्य दे दो भगवान, थोड़ा बच जाए हम। जाओ आओ, आओ लच्चू, जाओ लच्चू, ना इतने कच्छू ना होते कच्छू, ना तुम्हारा यहाँ कल्याण हो रहा हो संसार में रह के, ना तुम्हारा नमोकार मंत्र पढ़ने से कल्याण हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भावना शुद्ध है, तुम नमोकार मंत्र का सही स्वरूप ही नहीं जानते, तुम पंच पदवी आराधना का सही स्वरूप ही नहीं जानते, तुम पंच पदवी स्वभाव को, तुम 105 नमोकारों का सही स्वरूप, 105 नमोकारों सब पाप प्रणाशनों का मंत्र का मूल उच्चारण ही नहीं जानते कि ये 5 पापों का विनाश करने वाला, अर्थात जो अनादि काल से 5 पाप ये आत्मा कर रही है, जिन 5 पाप के कारण अनंत काल से चतुर्गति 84 लाख योनि में जीव का परिणाम हो रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को एक देश त्याग करोगे तो व्रति, और सर्व देश त्याग करोगे तो महाव्रति। ये सब पंच नमोकारो, ऐसे अरिहंत भगवान सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का सुमरण करने से इन 5 पापों का विनाश होता है और एक देश अनुव्रत या महाव्रतों की उत्पत्ति होती है। ये अर्थ है इसका। कौन ने बताया? कौन ने बताया? कोई ने बताया आज तक कि एक देश अणुव्रत और सर्वदेश महाव्रत, इनकी उत्पत्ति होती है काय से? ऐसो पंच नमो यारो, इन पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से। सुना ऐसा अर्थ? जब तुमने अर्थ ही नहीं मालूम तो भावना कहां से करोगे? ये बता, भावना कहां से करोगे भैया? अर्थ ही नहीं मालूम हमें तो। हमने तो वो वाला अर्थ पढ़ो, 5 पापों को विनाश करने वाला, मतलब जा कि 5, हमें पता पाप से दुख होते हैं तो ओ दुख को विनाश करने वाला है, और पुण्य करने से सुख होते तो मन के सुख को देने वाला है। बस कभी जब भावना ही नहीं आई भगवान जी कि 5 पापों का नाश करके संसार का अभाव करने वाला है, संसार से मुक्त करने वाला है, संसार को क्षय करने वाला है। क्यों नहीं आई? क्योंकि कभी आत्मा का प्रयोजन बना ही नहीं, कभी आत्म निर्मलता की भावना उत्पन्न हुई नहीं, कभी सम्यक बुद्धि उत्पन्न हुई नहीं, दुर्बुद्धि बनी रही। पापों की बुद्धि है तुम्हें, पापों से मुक्त होने की भावना कैसे आ जाएगी? भाई जो हम प्रक्षालन करते हैं वो क्या? वो तो मंद का सा है, सुख का सा है, वो पापों से विरक्ति थोड़ी ना, वो तो पाप का भय है। पाप का भय होना अच्छी बात है, हम पाप में रत रहने की तो कभी कहते नहीं है, हम तो पहले कहते हैं पाप सबसे पहले छोड़ो, लेकिन पाप के साथ ऐसा नहीं कि पुण्य करने लगो, पुण्य भी सबसे पहले छोड़ो। पुण्य होगा लेकिन भैया पुण्य की लालसा नहीं होना चाहिए, लालसा हो तो आद्यम अनादि शुद्धम पंच पदवी को उत्पन्न करना है मुझे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वो हो आपको भावना। तो कह रहा है वो मंगला रंचे सभ्य सिंह पड़वम होई मंगलम, तो मंगल होगा आपको जब निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। मंगल मतलब हमने मंगल का लाखों बार बताया है, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान, शुद्ध सम्यक चारित्र मंगल है अपना। ओमकारमय यमकारमय श्यमकारमय मंगलम मंगला रंच सभ्य सिंह, भाई सर्वत्र मंगल करने वाला ये है निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रत्नत्रय के मार्ग को उत्पन्न करना। भैया परमम होई मंगलम, ये है सर्वमंगल। अब कभी है भावना भाई मंगल करना है, मैं अपनी आत्मा को अनिष्ट रूप अमंगल से बचाना है, अपनी आत्मा को पाप से बचाना है, अपनी आत्मा को संसार के जन्म मरण से बचाना है और उसे मंगल में प्रवेश कराना है। मंगल है दर्शन,
मंगल है आपका ज्ञान, मंगल है चारित्र आपका, या एक शब्द में कहो जिनेन भगवान के वचन मंगल है, या और एक शब्द में कहो तो तुम्हारा ध्रुव स्वभाव चेतन लक्षण में परमात्मा मंगल है। कभी ऐसे मंगल में स्वभाव के भाव आए? अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्टि जिस मंगल के मंगल में लीन है, जिस मंगल के मंगल में स्वभाव में वह लीन है, जिस मंगल में स्वभाव में उनका अनुसरण हो रहा है, क्या कभी उस मंगल में स्वभाव का आपने अनुसरण किया? क्या कभी उस शुद्ध स्वभाव का वेदन किया? क्या कभी 75 गुण और भैया कभी अरिहंत के 46 गुणों का वेदन किया? अनुभूति से उनकी अनुमोदना करी, उपाध्याय के 25 गुणों की अनुमोदना करी, साधु के 8 गुणों की अनुमोदना करी? भैया नाम ही याद नहीं है, अनुमोदना तो बहुत दूर की बात। कहीं 75 गुणों की माला गूंथी, भैया पता ही नहीं 75 गुण की माला कौन सी होती। कोई सम्यक दर्शन के 8 गुण कौन से हैं, सम्यक ज्ञान के 8 गुण कौन से हैं, 10 लक्षण धर्म कौन से हैं, 16 कारण भावना कौन सी है, भाई 75 गुण पता ही नहीं धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं, ये याद ही नहीं रहते। तो भाई क्या याद रहते हैं दिन भर? हमें अपने गुण याद रहते हैं। कौन से गुण? मायाचारी करना, दिन भर मायाचारी करना, दिन भर चुगली करना, ये याद रहते हैं? अपने स्वभाव से मायाचारी करना, दिन भर चुगली करना, दिन भर इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया देखना, दिन भर पुद्गल पर्याय को देखना, अपनी कलाकारी याद रहती। कौन सी कलाकारी? हमें तो ये गुण है, हम तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कर्तव्य अपने लौकिक गुण ध्यान रहते हैं दिन भर कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर धर सकते हैं, ये हमारा देखो ये हमारा ऐसा है। अब अपने ये लौकिक गुण, अपनी लौकिक प्रशंसा जे स्मरण में रहता है दिन भर। आपकी बुद्धि आपका बुद्धि आपका गुणानुवाद आपका देखो, आपका अंदर अहम की अनुभूति होती रहती है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ भैया, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। अपने आप में आपकी बुद्धि आपको श्रेष्ठ बनाए रखती है अपनी मन की कल्पना में। आप हमेशा देखो, आपको अपने आप को अच्छा साबित करने की आदत ही है, संस्कार ही है। बताओ, वो अनादिकाल से संस्कार ही है कि आप 10 लोगों के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही चाहोगे। और 10 लोगों के बीच में तो छोड़ो, आपका मन आपको अंदर ही अंदर कल्पना में देखो मैं ऐसा कर दूंगा, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं कितना, ऐसी मानता ही बनी हुई है मैं कितना अच्छा हूं। अब जब आपकी बुद्धि आपको बाहर में अच्छा साबित करके रखी है, आपकी बुद्धि उस दुर्बुद्धि को ही गुण मानती है, तो अव्रय हो गुण अवंती, जो अपने आवृत्ति सम्यक दृष्टि के जो गुण होने चाहिए वो तुम्हें कहां से जानने में आएंगे? आवृत्ति के गुण होने चाहिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान, संवेग, निर्वेग, निंदा, ग्रह, उपशम, ये अनुकंपा, ये जो आत्मा के सम्यक के गुण होने चाहिए, ये तुम्हें कहां से आएंगे? संवेग कहां से? आत्मा का वेग कहां से आएगा तुम्हें? ओ मैं तो ब्रह्म हूं। संवेग कहां से आएगा? पर पर्याय से भिन्नता का निर्वेद गुण कहां से आएगा कि अरे मुझे तो राग देश कर्म कसाय घटी नहीं, मैं तो बिल्कुल निर्विकार हूं, निर्लिप्त हूं, मुझे तो छुआ ही नहीं, मैं तो कमल की तरह बिल्कुल निर्लिप्त हूं, न्यारा हूं, खिला हूं, खुला हूं। ये सम्यक के गुण कहां से आएंगे? भक्ति, ध्रुव स्वभाव की भक्ति। निंदा काय की गुणों की, वो निंदा काय की दोषों की, बाहर के गुणों की, लौकिक गुणों की निंदा, लौकिक गुणों का जो अहम है उसकी निंदा। और भाई ग्रह काय का ग्रह भाई क्या भैया? आज तक जो संसार में ही हमने 5 पापों में जो सत्य माना, अपने मन के संस्कार को ही सत्य माना, सदगुरु के सामने ग्रह, भैया भगवान जीवन ही निकल गया हमारे संस्कारों में। इन संस्कारों को सत्य मानने में हमारा जीवन निकल गया। प्रभु आज अनंत काल के बाद आपकी जिंदेश ना मिली है, अनुकंपा अपनी आत्मा से, उपशम उपशम उपशम, क्या कि राग देश कसाय के जो भाव चल रहे हैं इनको उपशमित करके मैं ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूं, ऐसी भावना कहां आती? नहीं भैया, राग देश की बुद्धि के साथ घूमने का भाव तो आता है, उपशम 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 करने का भाव कहां आता? हट, मेरा परिणाम ही नहीं है राग देश कसाय। उपशम करने का भाव तो छोड़ो, तुम्हें तो अनुरक्त होने का भाव आता। उपशम करने की भावना तो छोड़ो, उपशम गुण तो छोड़ो सम्यक्त का, तुम्हें तो अनुरक्त होने में मजा आता है, योजना बनाने में मजा आता है, अपने अहम का पोषण करने में मजा आता है। उपशम की भावना तो बहुत दूर। भैया काय इतना काय को उठा के पटक रहे हो? भाई देखो, आप निर्मल मति की बात चलेगी तो सुनना तो पड़ेगी, सत्य बात तो सुनना ही पड़ेगी। सत्य बात सुनोगे नहीं तो बस वही हो जाएगा, नमो हंताड़म सिद्धाड़म आर्याड़म वज्रायणम ओ नमो रोय सप्त सावणम। हे भगवान, तुम तो भगवान हो गए,
जय जिनेन्द्र तुम्हारी जय हो। और भगवान जी हमें पुण्य मिलता रहे, विषय भोग मिलते रहे, संसार में मरते रहे, कच्छ चांद, है ना। यदि जय भाव ना हो गई होती तो अभी तक तो बाहर नहीं आ रहा होगा। करो प्रगाढ़ तलाव, लक्ष्य मना निर्मल, इसलिए कहते हैं जिन वचन प्रियता से सुनो, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति लाओ। ये जिन भगवान के वचन ही तुम्हें जागृत कर सकते हैं, बस जिन भगवान के वचन ही तुम्हारे अंदर जो अनादि काल के अज्ञान संस्कार है ना, जो अज्ञान जनित को जो क्रियाएं कर रहे हो, उन क्रियाओं को हटा के शुद्ध भावना को उत्पन्न करने वाले जिन वचन ही है, इनकी अनुमोदना करो। इसलिए तो रोज चिल्ला रहे हैं कि जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति लाओ। ये तुम्हारे अंदर पड़े अपराधों को बताएंगे कि कितने काल से तुम ऐसे अपराध करते आए हो, तुम्हें जागृत करेंगे तुम्हारी आत्मा को, तुम्हें तुम्हारे दोष बताएंगे ये, और ये दोष अंदर से बताएंगे, और तुम्हें दुर्बुद्धि की अनुरक्ति टूटेगी, तुम्हें मिथ्या कसाय की अनुरक्ति टूटेगी, तुम्हें मिथ्या भावना की अनुरक्ति टूटेगी। और जब मिथ्या भाव मिथ्या कसाय की अनुरक्ति टूटेगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि आद्यम अनादि शुद्धम, ओ मैं तो निर्मल ज्ञान विज्ञानमय चैतन्य ध्रुव वीतराग ध्रुव स्वभाव वाला ही हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही, तब आएगा तुम्हें अंदर से बोध, अंतरात्मा से बोध, तब तुम्हें आएगा ऐसो पंच नमस्कार, ये नमोकार मंत्र 5 पापों का पाप नाश करके और व्रत स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव की वृत्ति में सीमित करने वाला है। जो ज्ञान अभी आत्म स्वभाव से बाहर परोन्मुख झांक रहा है, उस ज्ञान को स्वभाव में केंद्रित करने वाला है नवकार मंत्र, अर्थात तो बताने वाला है कि देखो मंगलकारी तो अरियंत परमात्मा है, मंगलकारी तो श्री सिद्ध परमात्मा है, मंगलकारी तो उपाध्याय आचार्य साधु परमेष्टि है। अरे जीव, जब तक तू इस संसार में है तो तेरे लिए मंगल आचार्य साधु उपाध्याय पंच पदवियों को धारण करने में तेरा मंगल है। और यदि तू इन पदवियों को धारण नहीं करता, यदि तू इन पदवियों को प्रकट नहीं करता, तो तेरा अमंगल ही अमंगल है, तू निगोद जाएगा। यदि तू इन 5 पादों को उत्पन्न नहीं करेगा तो तू निगोद जाएगा, निगोद। ये बताता है नवकार मंत्र, तुम्हारे पापों को नाश करता है, अर्थात मिथ्यात पाप का बाप है, मिथ्यात को नाश करता है, मोह को नाश करता है, असत्य चोर आदि परिग्रह आदि की भावना को नाश करता है, और अपरिग्रह सत्य आदि अहिंसा आदि की भावना को उत्पन्न करता है। तो ऐसो पंच नमो यारो है। और यदि ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती तो फिर क्रिया है, नमोकार मंत्र की क्रिया, नमोकार मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र तो सत्य ध्रुव प्रमाण है और जीव को शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन किसको? जो उसकी महिमा को जानते उसको। और जो नमोकार मंत्र सिद्धि करने लगे हैं, कोई भूत को सिद्ध करने लगा है, कोई व्यंत्र को सिद्ध करने लगा है, कोई लौकिक कार्यों की सिद्धि को करने लगा है, कोई रोग को भगाने में लगा है, कोई पाप को कोई झाड़ने में लगा है, कोई फूकने में लगा है, जो लोग ऐसे प्रपंच को रचने में लगे हैं वो तो निगोद जाएंगे। और नमोकार मंत्र का भी सदुपयोग नहीं करना जानते, शुद्ध उपभोग नहीं करना जानते। अरे नमोकार मंत्र से ऐसी सिद्धियां स्वयं प्रकट होती हैं। इन सिद्धियों की लालसा से जो ये कार्य कर रहे हैं, इस मंत्र को जप रहे हैं, वो निगोद के पात्र जीव है, नियम से निगोद जाएंगे, नियम से निगोद जाएंगे, नियम से। हाँ, ये भावना अलग है भैया, हाँ नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे रोग से कट जाएंगे, ये सहज भावना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो सही बात है, नवोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपके असात कर्म कटेंगे, ये भावना हो सकती है, इसमें कोई भी दोष नहीं। ये तो श्रावक के जीवन में नवोकार मंत्र की आस्था है, लेकिन नवोकार मंत्र पढ़ के मैं ऐसा कार्य कर लूँगा, ऐसा कार्य सिद्ध कर लूँगा, ये भावना स्वार्थ, पंच परमेष्टियों से भी पुण्य का स्वार्थ, ये अशुद्ध भावना, ये भावना नियम से दुर्गति गा रहे हैं। जो वीतरागता को उत्पन्न करने वाला मंत्र है, उससे तुम राग की वस्तुएं प्राप्त करने की, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, मेरे भोग मिल जाए, इसकी कामना कर रहा है। क्या है? क्या है? संसार है भगवान, संसार संसार संसार। भैया भावना करो, शुद्धता की भावना करो, चैतन्यता की भावना करो, प्रियता करो, अपनी ध्रुवता से प्रियता करके बताओ, दुर्बुद्धि को नाश करके बताओ, दुर्बुद्धि को नाश करो। गुरु महाराज की तो चलो दुर्बुद्धि को नाश करने की तो छोड़ो, तुम तो गुरु महाराज की ममल बुद्धि की अनुमोदन करके बताओ कि उनकी बुद्धि कहती है कि चलो चलो चलो, चली चलाहू न हो मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सहाय। ये कहती है आचार्य तारण स्वामी की बुद्धि
उन्हें चेता के कहती है कि चलो 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 स्वामी जिन भर अपने उद्देश्य। उनका विवेक जागृत होकर कहता है चलो 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 मुक्ति श्री को चलो। अनंत काल के बाद ऐसे जिन भगवान के वचनों को पाया है, अनंत काल के बाद ऐसे आत्मा शुद्धात्मा की सहानुभूति को प्रकट किया है, अनंत काल के बाद अपने जिन जिन भर पद के प्रकाश को अपने अंतरंग में अनुभव किया है। चलो 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 अब तो मुक्ति श्री की ओर चलो। उनका विवेक, उनकी मुक्ति, उनकी आत्म की जागृति उनसे कहती चलो सिद्धि की ओर चलो, सिद्धि में रमने चलो। आप तो इसलिए अनुमोद न करके बता दो बस। नहीं होगी, नहीं होगी अनुमोदना, हृदय से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि आपको हृदय से इसकी अनुमोदना हो जाए तो आपकी दुर्बुद्धि क्षय हो जाए। अब भी आली बेटे बेटे आपको आपकी दुर्बुद्धि का पक्ष समझ में आ जाए। आपके अंदर में जो अज्ञानता है ना, जो आप सोए हुए हो विषय में, भोग में, दुर्बुद्धि में, वो आपका सोयापन टूट जाए, आपकी मूर्छा टूट जाए, आपकी आत्मा जागृत हो जाए। अंदर से उछाल आया कि आओ ऐसे शुद्ध जिन वचनों को पाके भी मैं कैसा भूला भटका हूं। अंदर से जागरण हो जाए आपका। यदि आप इस गुरु महाराज की ममल बुद्धि की अनुमोदना कर लो, आपके जो अंदर, आपके अंदर जो प्रमाद है ना, आपका अंदर प्रमाद टूट जाए इसी क्षण। यदि आप अनुमोदना कर लो, मात्र अनुमोदना कर लो गुरु महाराज की ऐसी ममल बुद्धि की, ऐसी ममल बुद्धि का सहकार कर लो, ऐसी ममल बुद्धि पे बली बलीपना आ जाए, ऐसी ममल बुद्धि जिन भगवान की परिणति पे, जिन्हें जिन लड़ी अपने ध्रुव स्वभाव की शुद्ध परिणति पे यदि आपका बली बलीपना आ जाए तो आपको अब भी आली जो आपकी परिणति सोई हुई ना, जो आपकी परिणति सोई हुई, आपका ज्ञान सोया हुआ है, अब भी आली उसमें एक झटका लगेगा और उठ के जाग जाएगा। अरे मैं कैसी दुर्बुद्धि की अनुमोदना में भटक रहा हूँ। अरे अनंत काल के बाद मुझे भी ये अवसर मिला है, जिनवाणी मिली है, मुझे भी ये काल मिला है, ये समय मिला है जिन भगवान के वचनों का अनुमोदन करने का, मुझे भी समय मिला है मोक्ष मार्ग को चयन करने का, मुझे भी ये समय मिला है निर्वाण पद को प्राप्त करने का, मुझे भी ये एक अवसर मिला है मनुष्य भाव में, जिन भगवान की शुद्ध देशना से, तारण पंथ से मुझे ये अवसर मिला है गुणों की आराधना करने का। अरे मैं कहाँ इस अवसर को गवा रहा हूँ, कहाँ मेरा समय पर पर्याय में व्यतीत हो रहा है। आओ जागो जागो, चलो चलो चलो, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति के लिए अपना समय लगाओ, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना के लिए अपना समय लगाओ। मत देखो घर गृहस्थी में क्या हो रहा है, मत करो अहंकार किसी से, मत करो किसी से राग देश, तुम तो देखो 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 जिन पद आयो रे, जिन पद आयो, जिनेन भगवान ने जो पद कहा है वो पद आया है आज अनुभूति में। वो सम्यक दर्शन का वेदन हुआ है, वो जिनेन भगवान की वाणी मिली है, स्वानुभूति स्वयं से उत्पन्न हुई है, सम्यक का उदय हुआ अनंत काल के बाद मेरी अंतरात्मा में। जिन्हों अंतरात्मा का गर्भ अवतरण हुआ है, मेरे हृदय गर्भ में श्रद्धा का अंकुरण हुआ, श्रद्धान का वीतराग अनंत चतुष्टय की श्रद्धा का जागरण हुआ है। वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव की अनंत श्रद्धा का जागरण हुआ है मेरे अंतरंग में। आओ आओ आओ, चलो स्वामी अपने उद्देश्य, अपने परम उद्देश्य की ओर चलो, अपने परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव की ओर चलो, अपने परम अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वभाव की ओर चलो। अहो चलो चलो चलो, जिन जिन पर बन जाएंगे अब तो हम सिद्ध शिला को पाएंगे। अंदर से बहुमान आता, अंदर से बहुमान आता। भगवान अहो इस निष्कृत पंचम काल में जिनवाणी मिल गई हमें, ओ शुद्ध जिनक्षर निरक्षरी वाणी मिल गई, निरक्षी हर रही अतीन्द्रिय परमात्मा मिला हमें। अहो अहो जय, इन इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय स्वभाव का वेदन हो गया हमें। जय हो जय हो जय हो जय हो। जिन ध्रुव वचन मिले हैं, जिन ध्रुव वचन मिले हैं, जिन ध्रुव वचन मिले हैं, हमारी अंतरात्मा का जागरण हुआ है। जय हो जय हो जय हो। अंतर चतुष्टय स्वभाव की जय हो। अंतरात्मा ऐसे रोम रोम से रोमांचित हो जाती, नाच उठती, नाच झूम जाती अपने अंदर में, कहती अहो इस दुर्गम काल में जिन वाणी मिली है, निरक्षरी दिव्य देशना मिली है, जिन्हें भगवान का मार्ग मिला है, आचार्य प्रवर सदगुरु की शुद्ध अमृतमय करुणामय शुद्ध देशना का जागरण हुआ है। जय हो मेरे अवलवली ऐसे बलवान स्वभाव की, जय हो मेरे अवलवली ऐसे परम भीतराग ध्रुव स्वभाव की। इस ध्रुव स्वभाव में रत रहने से सारे कर्म स्वयं ही विला जाएंगे। आत्मा नाच उठती आपकी अपने आप, मन मयूर होके उड़ने लगता हवा में अपने आप ही। मन मयूर बन जाता और नृत्य करने लगता, नृत्य हुआ
नाच उठता क्या हो, जिन वचनों का उदय हुआ है, जिन वचनों का उदय हुआ है, मुक्ति श्री में जाने का समय आ गया। काल लब्धि होनार किलकिला रही है, जिन भगवान के वचन पुकार रहे हैं, चली चलाऊ ना हो स्वामी, अपने उद्देश्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरा अंतरात्मा, मेरा अंतर उपयोग मचल रहा है, ज्ञान उपयोग की रमणता प्रकट हो रही है, श्रद्धान ज्ञान का जागरण हो रहा है, जिन भगवान के वचनों की महिमा का जागरण हो रहा है। आज तो मैंने जिन जिन भर पद को पा लिया, जिन जिन भर पद को जान लिया, जिन जिन भर पद को गम लिया। आज तक जिसे नहीं देखा था, आज तक जिसे नहीं जाना था, आज तक जिसे नहीं सुना था, आज तक जिसे समझा तक नहीं था, आज तक जिसे आज तक अनुभव में ही नहीं लिया था, आज वो अर्क ध्रुव ममले ममल स्वभाव इन जिन वचनों के रूप में उदित हो गया है, उदित हो गया है। मेरा ममल स्वभाव मेरे सामने प्रत्यक्ष बरत रहा है। होती है ऐसी भाव, होता है ऐसा बहुमान, होता है ऐसा रोमांच। भैया अरे भगवान, आज तक नहीं देखा था मैंने अपने इस आत्मा को, आज देख लिया, आज मान लिया। आज तक स्वीकार नहीं किया था मैंने, आज स्वीकार कर लिया मैंने इसे। ओ रे, अनंत 84 लाख योनियों में जिस कारण से भटक रहा था, आज वो मिथ्यात्व विध्वंस हो गया, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, सम्यक स्वभाव का जागरण हुआ है। अर्थात गुरु के उपदेश से सम्यक ज्ञान की देशना का जागरण हुआ है। इस सम्यक ज्ञान की देशना से सम्यक ज्ञान में आचरण हो रहा है, सम्यक ज्ञान में चरण हो रहा है, सम्यक ज्ञान का अंकुरण वट वृक्ष की तरह फैल रहा है। वस्तु स्वभाव की स्वीकारता गहन हो रही है और ये इंद्रिय विषयों की सुरति प्रतीति में खलन डल रहा है, मतलब इनमें अंतराल आ रहा है। आज तक तादाद रूप से जुड़ा हुआ था मैं इन इंद्रिय विषयों में, अब इन इंद्रिय विषयों में अंतराल आ रहा है, खलन पैदा हो रहा है। इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं लग रहा, बल्कि ये दुख रूप प्रतीत हो रहा है। अब तो मेरी आत्मा में सुख लग रहा है, आत्मा सुख स्वरूप लग रही है। आता है कभी बहुमान? कहाँ से आए भैया? कर्ता भोक्ता भाव से फुर्सत मिले तो आए। दुर्बुद्धि से खाली हो तो आए, अज्ञानता से फ्री हो तो आए। ऐसी महिमा, अज्ञानता से खाली हो आपकी आत्मा तो त्रिकाली की महिमा है, क्योंकि त्रिकाली ज्ञान में ही। अज्ञानता से खाली होते नहीं हो तो त्रिकाली स्वभाव की महिमा आती नहीं। अज्ञानता से छूटने की भावना होती नहीं है तो त्रिकाली परम पारणामिक चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान पिंड की महिमा आती नहीं। त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, आनंद में स्वभाव, यदि इसकी प्रतीति आ जाए, झूमो नाचो आनंद मनाओ। यदि ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति आ जाए तो अब भी अरे तुम्हारी आत्मा हुलझ जाए, बिलझ जाए, अब भी अरे कर्मों को अच्छे होने लगे। अब भी यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे कर्म गलाने लगे, गल जाएंगे, यहीं बैठे बैठे कर्म गलने लगेंगे, यहीं बैठे बैठे। अर्क ध्रुव स्वभाव की महिमा आ जाए, रोम रोम से रोमांचित हो जाए, नमोकार मंत्र की महिमा आ जाए कि जैसे अरिहंत सिद्धाचार्य साधु अपने पूर्ण वीतराग पद को उपलब्ध हो गए, वैसी वीतरागता रत्नत्रय में आचरण करने का समय आ रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अवगान करने का समय आ रहा है। यदि ऐसी महिमा तुम्हारे अंदर से आ जाए तो शुद्ध नवकार उत्पन्न हो जाए, तुम खुद नवकार में आ जाओ, तुम खुद अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य हो जाओ। भगवान इसलिए है नमोकार मंत्र कि तुम्हारे अंदर में स्वयं 5 पद की उत्पत्ति हो जाए। इसलिए थोड़ी ना है कि माला लेके सस्काते रहो, नमो हरिहंताणम। एक माला हो गई, कितनी माला हो गई भैया? 108 बार होगा। कितनी माला हो गई? 10 मालाएं हो गई। माला टूट गई तुम्हारी माला करवाते करवाते। लेकिन तुम्हारी माला हो गई नहीं, तुम्हें रत्नत्रय की माला प्राप्त ही नहीं भाई। काहे नहीं भाई हमें रत्नत्रय की माला प्राप्त? क्योंकि तुम्हें नवकार मंत्र पे श्रद्धा ही नहीं है। तुम्हें नवकार मंत्र में जो पंच परमेष्टि है, उन पंच परमेष्टि के वचनों पर श्रद्धा ही नहीं है। उन पंच परमेष्टि भगवंतों ने जो कार्य किया उसकी प्रतीति नहीं आ रही तुम्हें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रतीति नहीं आ रही तुम्हें, शुद्ध जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आ रही तुम्हें तो कर्ता भोक्ता संसार की प्रतीति आ रही है। इसलिए तुम्हारा नवकार मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा। कहाँ बतात रहे तो आप मोक्ष जाना है तो यही सुनना पड़ेगी, तो ही मोक्ष जा पाओगे। भगवान अपने मन की सुनते सुनते तो तुम निगोदी गए हो अनादिकाल से। यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो तुम्हें जिनभर भगवान की सुननी पड़ेगी। तुम्हारे मन के अनुसार नवकार मंत्र का वांचन नहीं चलेगा। जिन्हें भगवान ने जैसा नवकार का स्वरूप कहा है वैसी स्वीकारता होगी तो तुम्हारी सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। हृदय से भाव ना करो, हृदय से भाव ना करो। हृदय से जिन भगवान के वचन सुनो, देशना को 2 बार नहीं 4 बार सुनो,
लेकिन जब तक हृदय में ना झंझनाहट आ जाए तब तक सुनो। भगवान बढ़ेगी, प्रतीति बढ़ेगी, मैं करता नहीं हूँ, अब ये भाव आना चाहिए, मैं करता ही नहीं हूँ, करने नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, भिन्न है, करना नहीं, नहीं करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है। इतनी बलवत्ता से आए, करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, इतनी रुचि से आए, इतनी रुचि से आए, इतनी प्रियता से आए, मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है। ज्ञान तो बस वही जहाँ तक आ रहे हो ना, तो यहाँ से आगे तक भी पहुँच जाओ, चिंता मत करो क्योंकि यहाँ तक जो आ गया वो सम्यक दृष्टि होना ही पड़ेगा, उसे मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ तो इधर उधर की, ना तुम्हें घर की चर्चा सुनाएंगे हम, ना परिवार की नहीं सुनाएंगे, यहाँ तो एक डंके की चोट पे बात होती है बस। आद्य अनादि शुद्धम, बस तुम शुद्ध हो, शुद्ध हो और शुद्ध हो। तुम्हें इस शुद्धता का जागरण करना ही तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी शुद्धता का जागरण करना ही तुम्हारा हित है, तुम्हारी शुद्धता की पहचान करना ही तुम्हारा हित है, और बाकी कहीं भी इस आत्मा का हित नहीं है। तुम कैसे भी हो, तुम्हें घोट घोट के कैसे भी पियो तुम, लेकिन जब तक तुम इस सत्य को नहीं पियोगे तब तक तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। पियो, अभी थोड़ा थोड़ा पीने में आया है, अब और बढ़ेगी सुरति, और आएगी प्रतीति, और गहराई बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी, और तन्मयता बढ़ेगी जिन भगवान के वचनों से, और गहरा बहुमान आएगा। क्या हो, ऐसी निर्विकार देशना को मैंने इस पंचम काल में पाके साक्षात मोक्ष को प्रगटाने का अमृत प्राप्त किया है। अमृत कला से है जिन देशना, रोज के अपन जय नहीं बोलते, अमृत में ही शुद्ध देशना की जय हो, यह अमृत कलश है जो इंद्रिय विषयों के जहर को उतार देगा। इस अमृत कलश को बहुत बहुमान से ग्रहण करो, बहुत बहुमान से इसका रसपान करो, बहुत बहुमान से इसकी महिमा गाया करो, बार बार जिन भगवान के वचनों की जय बोला करो अंदर से, बैठे बैठे कुछ भी नहीं आए, कुछ चिंता नहीं चले तो ऐसे कहा करो, जिन भगवान के वचन जयवंत हो, जिन भगवान के वचन जयवंत हो, जिन भगवान की आज्ञा में ही मेरे प्राण निकल जाए, जिन भगवान की आज्ञा में ही मेरा जीवन निकल जाए, जिन भगवान की आज्ञा में ही मेरा एक एक श्वास का परिणमन हो, जिन भगवान के वचन जय हो, जय हो, जय हो, बार बार ऐसी भावना करा करो। सुबह दोपहर शाम जब भी फुर्सत में बैठे हो तो एक ही मन, या तो आद्यम अनादि शुद्धम, जिन भगवान के वचन की जय हो, 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 जिन भगवान आपके वचन की जय हो। यदि आपके वचन नहीं होते तो मुझ दुखियारे जीव को कौन पाल लगाता। आपके वचनों की जय हो, श्रद्धा बढ़ जाएगी आपकी, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी जिन वचनों की। और जैसे ही आप दिन भर जय जयकार करके जिनवाणी सुनने आओगे तो पहले शब्द से ही बहुमान आने लगे। जो स्थिति आज 1 घंटे चर्चा सुनने के बाद बनती है वो 1 मिनट की चर्चा सुनने बन जाएगी। देख लो, हम घर से आते हैं, यहाँ आके बैठते, पहले शब्द से बहुमान। क्यों? दिन भर उनका रोमांच बनाते, दिन भर उनकी जय बोलते हैं, दिन भर उनकी अनुरक्ति रखते हैं, तो पहले शब्द से बहुमान झड़ने लगता है। लोग अब आधे घंटे की चर्चा करते हैं तब बहुमान आता है। यहाँ पहले शब्द से आनंद, पहले शब्द से बहुमान, पहले शब्द से गर्जना, पहले शब्द से रोमांच क्यों आता है? क्यों आता है पहले शब्द से? दिन भर उसमें पगना पड़ता है भगवान, दिन भर उसमें पगते हैं, तब पहले शब्द से रोमांच आता है, तब पहले शब्द से बहुमान आता है, तब बाकी और कुछ सुहाता नहीं है। जिन वचनों में मिलावट की कोई भावना नहीं आती, कोई इधर उधर की बात नहीं आती, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं आती, कोई इधर उधर की कथा नहीं आती, कोई किसी का उदाहरण नहीं देते। आज तक कोई उदाहरण दिए बिना चर्चा तुम देखो आज तक 10,000 से ज्यादा प्रवचन है, 10,000 से ज्यादा। उदाहरण ढूंढो, 10,000 प्रवचनों में तुम 100 उदाहरण नहीं ढूंढ पाओगे। क्या है भैया ये? बस जिन भगवान के वचनों की महिमा, जिन भगवान के वचनों की महिमा, जिन भगवान के वचनों का आनंद, जिन भगवान के वचनों का आनंद, जिन भगवान के वचनों का आनंद, जिन भगवान के वचनों का आनंद। क्या है जिन भगवान के वचनों का आनंद? वो आनंद ही आनंद है, बस और कुछ नहीं। आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। आनंद की बात है भगवान जी। जिन भगवान के वचन जयवंत है उनसे प्रियता है ना, तो अपने ज्ञान उपयोग की साधना में इतना रस आता है, अपने ज्ञान उपयोग की साधना में इतना रस आता है, अपने ज्ञान उपयोग की चर्चा में इतना रस आता है कि कोई समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्धि को क्या समझाएं, क्या उदाहरण से सिद्ध करके बताएं? समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
ज्ञान उपयोग की चर्चा में, ज्ञान उपयोग की अनुरक्ति में ही बहुत आनंद आता है। और भाई हमें भी आता है और हमारे श्रोताओं को भी आता है। हमारे नहीं मतलब जिन भगवान के जो रुचियाँ हैं उनको भी आता है। जो जिन भगवान के शुद्ध वचनों को ग्रहण करना चाहते हैं उनको भी इसी में मज़ा आता है। उन्हें भी मज़ा नहीं आता समझने में, समझाने में। तो भैया हम भी वैसे ही, वो भी वैसे ही। जिन भगवान की शुद्ध रुचि है वो भी वैसे ही, हम भी वैसे ही, तो मज़ा आता है भैया। इसलिए कह रहे हैं कुछ मत करो, कुछ मत करो, तुम हृदय में बहुमान जागृत करो। बस हृदय में जिन भगवान के वचनों का बहुमान जागृत करो, हृदय में जिन भगवान के वचनों की प्रतीति जागृत करो, हृदय में आत्म स्वभाव की जय जयकार जागृत करो। मोक्ष मार्ग अपने आप ही सज जाएगा। मोक्ष मार्ग साधने का विकल्प भी छोड़ दो। अब तो निर्विकल्प हो जाओ चेतन, निर्विकल्प सत्ता तुम्हारी सत्ता है। अब तो निर्विकल्प हो जाओ और अपने निर्विकार निर्विकल्प स्वभाव की बारंबार अनुमोदना करो। जिन भगवान के वचनों की बारंबार भावना करो, यही भवोधति से पार लगाने वाले तारणहार है। यही तारण तरन जिन है, यही तरण विमान है जो तुम्हें मुक्ति श्री में ले जाने वाला है। भगवान ऐसे तरण विमान में बैठो और शीघ्र समय में मुक्ति श्री का आरोहण करो। ये गुरु महाराज का अनमोल जिनसे कलन मुक्ति गामने का आशीर्वाद क्या कि शीघ्र इस तरण विमान में बैठो, जिन भगवान के वचनों के अनुभव में बैठो, शब्द स्वभाव से अपने निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव में बैठो, इस तरण विमान में बैठो और शीघ्र समय में जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री को प्राप्त करो। ये भाई जिन भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को अपने हृदय में लॉक कर लो। यही है अनमोल जिनसे कलन मुक्ति गामिनो। शीघ्र समय मुक्ति को प्रवेश करना, शीघ्र समय में मुक्ति श्री को प्राप्त करना, यही है अनुभव जिनसे कलन मुक्ति गामिनो। इस आशीर्वाद को अपने अंदर में लॉक कर लो। यही मुक्ति श्री को देने वाला भैया। इसी से निर्वाण पद की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे निर्वाण पद की प्राप्ति सभी भव्य आत्माओं को हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो।